Okay, student, let us discuss another chapter, which is chapter number 5 in the sequence, that is oscillation. देखिए यहाँ पे भी कुछ लाइक लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं जो हमेशा रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। सो ऑलमोस्ट लॉन्ग आंसर टाइप में या 3 मार्क वाले क्वेश्चन में हमको यहाँ का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो कंपलसरी मार्क इसको 4 है और मार्क्स विद ऑप्शन 5 है, ठीक है। सो जस्ट लुक एट 1 मार्क क्वेश्चन के सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। तो देखिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज सिंपली a periodic oscillatory motion in which the force acting on the particle is directly proportional to its displacement, such that force and displacement they acts in opposite direction. ये होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, देन व्हाट इज सेकंड पेंडुलम? तो सेकंड पेंडुलम इज अ पेंडुलम whose टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड, ठीक है। ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 2 सेकेंड हो, हम उसको सेकंड पेंडुलम बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एंगुलर एसएचएम? तो एंगुलर एसएचएम में जो टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसको हम एंगुलर एसएचएम बोलते हैं। नाउ कम टू 2 मार्क क्वेश्चन, यहाँ पे दिया है ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। तो यहाँ पे आपको एक इक्वेशन डिराइव करना है एंगुलर एसएचएम की। ये क्वेश्चन कभी कभार 4 मार्क के क्वेश्चन में भी आता है, लेकिन अगर 2 मार्क में के लिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको जस्ट ये इक्वेशन डिराइव करके देना है। d2x/dt² + k/m इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बहुत फेमस इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन की, ये आपको डिराइव करके देना है। देन यू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल एंड देन इट कम्स टू स्टेट टू लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो सबसे पहले आप लॉ ऑफ लेंथ को एक्सप्लेन कर दीजिए यहाँ पर, कि जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल, दैट इज एल एल आई थिंक एल फॉर लेंथ है यहाँ पर। एंड हियर यू केप यू केप्ट जी एज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज कांस्टेंट। और जो सेकंड लॉ है वो है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, law of acceleration due to gravity, where you write uh, time period is inversely proportional to under root of g, such that l जो लेंथ है सिंपल पेंडुलम की, आप ये कांस्टेंट रखते हो। तो ये 2 लॉज है, इस तरीके से आपने लिख दिया तो यू विल गेट 2 मार्क्स। देन अगेन देर इज अ न्यूमेरिकल, so please try to solve this, otherwise comment in the WhatsApp group, I'll help you to solve this numerical. Now look at 3 mark question. Define angular SHM and obtain expression for it. तो as I have told you कि जो angular SHM है, it is the oscillatory motion of the body in which the magnitude of torque acting on the body is directly proportional to its angular displacement, such that this torque and angular displacement they are acting in the opposite direction. Okay, ये लिखने ये हो गई डेफिनेशन एंगुलर एसएचएम की। एंड देन यू स्टार्ट विद टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, and if you remove the proportionality sign you can write it is minus c into theta, where c is the constant of proportionality. And finally you have to derive one equation where you show that this angular SHM is, जो इक्वेशन है एंगुलर SHM की, you prove that it is d2 theta by dt square plus c upon I is equals to theta। तो ये सारी इक्वेशंस आपको यहाँ पे डिराइव करके बताना है। ओके, नाउ ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर period of the magnet vibrating in the uniform magnetic field and performing simple harmonic motion। तो यहाँ पे भी आपको एक डेरिवेशन लिखना है, और ये डेरिवेशन में जस्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे, इट इज टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन म्यू बी। ठीक है, आई फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, बी फॉर
मैग्नेटिक फील्ड होता है यहाँ पर। सो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी मुझे नहीं लगता, लेकिन आप करके जाइए इस इक्वेशन को। मतलब ये जो डेरिवेशन है, अगर इसको अवॉइड भी किया तो भी इट्स ऑल राइट, नॉट एन इशू। देन अगेन अ न्यूमेरिकल, सॉल्व दिस टू न्यूमेरिकल। पर्टिकुलरली ये वाला न्यूमेरिकल मुझे लगता है कि ये आना चाहिए एग्जाम में, 3 मार्क के लिए ये आना चाहिए एग्जाम में। ये वाला सारे सारे न्यूमेरिकल, ये जो है ये प्रीवियस पेपर में देखा है, इस टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं। सो न्यूमेरिकल यहाँ से कोई भी मत छोड़िए आप लोग, ठीक है। उसके बाद आता है ये 4 मार्क का क्वेश्चन, ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है ये, बाय द वे। इफ यू सी क्वेश्चन नंबर 13, ऑलमोस्ट आपको हर ऑल्टरनेट पेपर में ये वाला क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो क्या क्या यहाँ पे डिराइव करना है, अगर ये 4 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आता है ना, तो आपको क्या क्या डिराइव करना है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए सबसे पहले तो आप यहाँ ये वाला डेरिवेशन लिखिए, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो इस इक्वेशन को, ठीक है। डिपेंड करता है क्वेश्चन में, अगर ये डिराइव करने के लिए बोल रहा है तो इसको डिराइव करना पड़ेगा, और अगर बोल रहा है कि यूजिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन तो आपको जस्ट ये स्टेट करना है और यहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट करना है। देन आफ्टर दैट आप डिराइव करते हो एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन, ए एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एस एच एम, ठीक है। ए इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। देन यूजिंग दिस इक्वेशन you derive velocity of particle performing oscillation या SHM. This is V is plus minus omega अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए है एम्पलीट्यूड ऑफ SHM और x जो है वो है displacement of SHM. And then finally you have to derive one more equation, that is equation of displacement, and this comes to be a is sorry x is equals to a into sine of ओमेगा टी प्लस माइनस फाई। कहीं कहीं पे फाई की बजाय अल्फा भी आता है। ये फाई और अल्फा जो है ये एक्चुअल में फेज ऑफ एसएचएम होते हैं। तो दिस इज हाउ यू गेट 4 मार्क। अगर आप ये सारी जो इक्वेशंस है इनको डिराइव कर लेते हो प्रॉपरली तो आपको 4 मार्क मिलेंगे। हर ऑल्टरनेट पेपर में ये क्वेश्चन आपको एक्चुअल में देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन नंबर 14, अगेन इट इज इम्पोर्टेंट वन। जैसे कि ये मार्च में आ चुका है, ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन नंबर 14 या फिर ये क्वेश्चन नंबर 15 में से कोई एक क्वेश्चन अब आना चाहिए इस साल के लिए। तो पहले 14 को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमको पूछा है कि एक्सप्रेशन हमको डिराइव करना है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। 3 इक्वेशन आपको यहाँ पे डिराइव करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आपको 3 इक्वेशन डिराइव करना है। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन, तो ये काइनेटिक एनर्जी की जो इक्वेशन है ये है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। पहले ये डिराइव करना है। सेकंड यू डिराइव द इक्वेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी विच कम्स टू बी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और फाइनली यू डिफाइन एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी क्या होती है, दैट यू नो वेरी वेल, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी इन दोनों का कॉम्बिनेशन होती है। और ये जो इक्वेशन आती है ये आती है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये 3 इक्वेशन आपको डिराइव करना है। प्रोबेबली ये 3 या 4 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है। और फाइनली ये जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट है, एक्सप्लेन विद द ग्राफ the variation of displacement, velocity and acceleration with phase omega t when particle start from mean position। जब पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट होगा तो उसका वेरिएशन हमको बताना है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट का विथ रिस्पेक्ट टू इट्स फेज, या फिर पार्टिकल जब स्टार्ट हो एक्सट्रीम पोजीशन से। तो आई वुड रिकमेंड कि आप ये लास्ट के 2 क्वेश्चन 14 13 14 15 इसको प्लीज प्लीज प्रिपेयर करके